नाउ चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? कैश बुक। अभी हमने इससे पहले जैसे हमारा चैप्टर था लेजर, अब लेजर के बाद हम किस में आ गए? कैश बुक हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि कैश बुक किस तरीके से मेंटेन की जाती है, या तो बोल सकते हैं कि कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है ना। एंड इससे पहले हमने एक चीज देखी थी कि कैश बुक के अंदर आपको नाम से पता चल जाएगा कि क्या है, ये कैश बुक है। तो कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही लिखे जाएंगे। क्लियर? चलिए, a person after passing his and her senior secondary examination started a grocery store। जस्ट एन एग्जांपल दिया है कि उसने अपना सेकेंडरी के एग्जाम, जो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम होती है, वो कंप्लीट कर ली है। अब उसने एक ग्रोसरी स्टोर खोला हुआ है ना। द ट्रांजैक्शन वर लिमिटेड इन नंबर एंड ही शी मेंटेन ओनली वन रजिस्टर। और वो कितना रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं? सिर्फ एक ही रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं टू रिकॉर्ड देम, बराबर। जैसे कि वो किसमें कर रहे? इट इज जर्नल, मींस क्या है? जर्नल रिकॉर्ड कर रहे हो। एज द बिजनेस ग्रोस द नंबर ऑफ, यहां पे देखिए बिजनेस क्या हुआ है? ग्रो हुआ है, मींस इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। द नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आल्सो इंक्रीजेस। सीधी सी बात है ना, जैसे आपका बिजनेस पहले स्मॉल बिजनेस है तो ट्रांजैक्शन भी उतने कम होगी। जैसे आपका बिजनेस की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, आपके वे ऑफ ट्रांजैक्शन भी बढ़ते जाएंगे। Recording all the transactions only in the journal book becomes inconvenient and cumbersome। Clear? कैसा बताया जा रहा है? Recording all the transactions only in the journal becomes very inconvenient and cumbersome। कि आप अब इतने सारे ट्रांजैक्शन है, इन सभी को जर्नल एंट्री में लिखोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना, कि आप इजीली इसको मेंटेन भी नहीं कर सकते। क्लियर? देन अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप यहां पे कौन सा आ गया है? इट नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू मेनी बुक्स। क्या किया गया है? बहुत सी बुक्स है जिसमें डिवाइड कर दिया। लाइक बताते हैं कि किस तरीके का होगा। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स दैट आर मेंटेन्ड वेयर द ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। नंबर ऑफ बुक्स मेंटेन की जाती है एज पर देयर ट्रांजैक्शन। जैसे हमने लेजर में देखा था, जिसके रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन आ रहे थे हम जर्नल में लिख रहे थे, उसकी हमने पर्टिकुलर एक अकाउंट बनाया था, मींस या तो बुक बनाई थी, है ना। देन जैसे सच एज कैश बुक फॉर कैश ट्रांजैक्शन। जैसे हम क्या बनाएंगे? एक कैश बुक बनाएंगे, किसके लिए? कैश ट्रांजैक्शन के लिए, कि जहां पर भी कैश ट्रांजैक्शन हो वो किसमें लिखा जाए? कैश बुक में। एंड सेम सेल्स बुक बनाएंगे। सेल्स बुक किस लिए बनेगी? ताकि क्रेडिट सेल्स नोट किया जाए। सर अभी आपको डाउट होगा कि सर अगर जो कैश में सेल करूंगा कि मैंने 100 रुपए का गुड्स दिया, बदले में पैसे मुझे मिल गए, तो बोले उसको कहां लिखूंगा? तो उसको तो आप कैश बुक में लिखोगे ना, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन कैसा हुआ है? कैश में हुआ है, तो आप किसमें लिखोगे? कैश बुक में। सेल्स बुक में क्या लिखोगे? कि भाई क्रेडिट में सेल्स हुआ है, तभी आप उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा ना, पूरी डिटेल कि मैंने किसको बेचा है, जिससे मुझे पैसे अभी तक नहीं मिले, तो आप यहां पर लिख सकते हो। क्लियर? परचेज बुक में आप कौन सा लिखोगे? क्रेडिट परचेज लिखोगे, है ना। वहां पे क्या लिखोगे? क्रेडिट परचेज लिखोगे एंड सो ऑन। आउट ऑफ दिस बुक्स कैश बुक प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल बिकॉज इट रिकॉर्ड्स लार्ज नंबर ऑफ कैश आइटम्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न। क्लियर? एग्जाम्पल में लाइक फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, जैसे डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द बिजनेस आइटम ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। कौन सी बुक? कैश बुक परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर जितने भी आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, है ना, क्योंकि हर जगह क्रेडिट पे नहीं चलता है पूरा बिजनेस। कहीं पर 70-30 का रेशियो होता है कि 70% कैश है तो 30% क्रेडिट पे चलता है ना। तो ज्यादातर अमाउंट आपकी भी किसके अंदर आएगी? कैश के अंदर। अमाउंट ज्यादा मींस ट्रांजैक्शन भी ज्यादा कैश के रिगार्डिंग देखने मिल सकते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट कैश बुक, इट्स मीनिंग एंड प्रिपरेशन। तो कैश बुक के रिगार्डिंग क्या होता है, कैश बुक किस तरीके से उसे मेंटेन किया जाता है, एंड और वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, है ना। चलिए आ जाते हैं इस चैप्टर पे। फर्स्ट 7.1 कैश बुक, इसके मीनिंग एंड सिंपल कैश बुक क्या होता है वो देख लेते हैं।
एक जस्ट लाइक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया जाएगा पूरा, देन हम उसके डायरेक्ट जो मीनिंग है अकाउंटिंग लैंग्वेज है उस पे भी जाएंगे। फर्स्ट, ऑन योर बर्थडे यू गॉट गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्रॉम योर पेरेंट्स, ग्रैंडपेरेंट्स एंड सम ऑफ योर रिलेटिव्स। इन द मीनटाइम you got back some money that you have given to your friend as a loan. Clear? You spent this money in buying books and clothes. You went to see movies with your friends. You purchased some toys or your nice, है ना? Then as per habit, you noted down all receipts and payments in your notebook. In short समझिए कि suppose आपका यहाँ बर्थडे है, यहाँ पर है मतलब आपका बर्थडे था, है ना? बर्थडे में बहुत से लोग जेन्युइन सी बात है, या तो गिफ्ट देते हैं या तो वो एनवेलप टाइप होता है जिसके अंदर वो कैश रख के देते हैं, पर्टिकुलर कोई सिलेक्ट अमाउंट दी जाती है आपको, ठीक है? यहाँ पर वैसा ही एक बताया गया है, एक जस्ट एन एग्जांपल कि सपोज आपको गिफ्ट तो मिले हैं लेकिन उसके सामने ज्यादा आपको क्या मिला है? कैश मिला है। कहां से? आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स के पास से आपको कैश ज्यादा मिला है। तो उस कैश का आप क्या कर रहे हो? इतना पैसा आया है तो कहीं ना कहीं खर्च तो हर कोई करता है। तो सपोज आप क्या उसकी शॉपिंग कर रहे हो, है ना? आपने शॉपिंग करी, आपको फ्रेंड को कुछ जरूरत थी तो आपने एज उसको क्या दे दिया? भाई लोन ले ले भाई, अभी का तू जरूरत की तो ले ले, इन फ्यूचर बाद में मुझे दे देना। आप क्या कर रहे हो? शॉपिंग कर रहे हो अलग, है ना? मूवीज देखने जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ सम टॉयज आप परचेज कर रहे हो। क्लियर? अब ये सारी चीजें तो आपने कर ली, लेकिन आपको एक हिसाब तो होना चाहिए आपके पास कि मेरे पास इतना पैसा था तो मैंने कितना खर्च किया, कौन सी चीज में खर्च किया, ये सब कुछ आपको नोट डाउन कर करना पड़ेगा ताकि इन फ्यूचर आपको भी तो पता चले कि आपके खर्चे कितने हो रहे हैं। क्लियर? आज ये सब तो एक अकाउंट की बात है। इनफैक्ट आपके घर पे भी जब भी आपको सैलरी भी मिलती होगी या आपके पेरेंट्स, मदर, फादर जो भी जॉब करते होंगे, सैलरी आती है ना, देन एट द एंड ऑफ द मंथ और मिड टाइम वो उस बीच में आपने जितनी सैलरी खर्चा हुआ, एक्सपेंस जो होते हैं वो एक नोट डाउन करते कहीं ना कहीं। बहुत से लोग लिख लेते हैं, या तो जिसका माइंड पावर अच्छा है वो याद रखता है सारी चीज कि हाँ मेरे इतने पैसे यहाँ खर्च हुए, जैसे डिस्क में पैसे खर्च हुए, डीटीएच रिचार्ज कराया, मोबाइल बिल भरा, गैस की सब गैस आई, है ना? बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस उनको याद रहते हैं, तो वो सारे कोई कोई नोट डाउन करता है और अदरवाइज कोई याद करके रखता है। यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर है वो क्या कर रहे हैं? वो रिसिप्ट और पेमेंट क्या कर रहे हैं? एक नोटबुक में लिख के रख रहे हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ यू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। बैलेंस कैश इन हैंड का मतलब भाई अब एक्चुअल पैसा आपके पास कितना है ना? एक्चुअल पैसा आपके पास कितना है? जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे बताया जाए तो आपके पास कितने रहे? जैसे 100 रुपए आपके पास, सपोज लाइक 1000 रुपीज आपको एज अ कैश आया। किसमें? आपके बर्थडे का बोला था ना आपको, उस बर्थडे में आपको कितने 1000 रुपीज आए। सेम एग्जांपल लाइक आपने अपने फ्रेंड को कितना 500 रुपीज दे दिए और उसको लोन की जरूरत थी, है ना? ऐसे क्या दिया? लोन। कितने बचे? 500। इसमें से आपने दूसरा क्या किया? मूवीज के लिए चले गए थे, 100 रुपीज वहां चले गए होंगे, मे बी शायद इससे ज्यादा जाते हैं आजकल तो। देन कितना आ गया? 400 बचे आपके पास। देन आपने कुछ टॉयज परचेज कर लिए जो 200 रुपीज के थे, है ना? रिमेनिंग अमाउंट ये क्या है? अब ये रिमेनिंग अमाउंट है। ये सब चीज क्या थी? आपके पास कैश ही था ना, 1000 रुपीज तो क्या था? कैश आपके पास आया। ये आपके सारे क्या है? एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंसेस, खर्चे किए आपने। एट द एंड अब आपके पास कितने पैसा बचा है? सर मेरे पास 200 रुपए हाथ में, 200 रुपीज ऑन हैंड। इसको क्या बोला जाता है? कैश ऑन हैंड। पूरा खर्चा निकालने के बाद एट द एंड अब कितना पैसा आपके हाथ में है? बोलते हैं कि भाई इतना खर्चा हो गया, बस अब मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे। इस तरह सुना होगा ना, बहुत से बोलते हैं कि यार 1000 रुपए थे, एग्जाम्पल के तौर पे कि 1000 रुपए थे, अब यार सिर्फ 200 रुपए ही बचे मेरे पास। 200 रुपए जो बचे हैं उसके पास में है, उसी को क्या बोला जाता है? कैश ऑन हैंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, and tell the actual cash balance with you. You may maintain separate book to record these items of receipts
and payment. This book is known as कैश बुक. आपने एक चीज देखी, आपने इसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन जो हुए थे, ये सारे जो भी ट्रांजैक्शन हुए थे किसके रिगार्डिंग थे? कैश के रिगार्डिंग थे. किसके रिगार्डिंग थे? कैश के रिगार्डिंग थे ना. सारे जितने भी थे वो कैसे थे? कैश के रिगार्डिंग थे. क्लियर? तो इसीलिए नोट भी किसमें किया गया? सारी कैश में. तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? इट्स अ कैश बुक. क्या बोला गया? कैश बुक. कैश के रिगार्डिंग आप जो ट्रांजैक्शन है उसे पर्टिकुलर किसी बुक में लिख रहे हैं तो उसे मैं क्या बोलूंगा? इट्स अ कैश बुक. है ना. जैसे एग्जांपल, आप मैथ्स के सम किसी एक बुक में लिख लेते हो. बुक आपने नाम कुछ दिया नहीं है, एक बुक में लिख रहे हो तो आपने उसमें मैथ्स के कुछ सम लिख दिए तो बुक कौन सी हो गई? मैथ्स की बुक हो गई सर वो तो हमारी. तो बस वैसा ही यहाँ पर है. कैश के रिगार्डिंग आप ट्रांजैक्शन किसी बुक में लिख रहे हो, मेंटेन कर रहे हो सिर्फ कैश के, तो वो क्या हो गई? आपकी कैश बुक हो गई. है ना. स्कूल टाइम के आपका थोड़ा एग्जांपल है ये. देन कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड. कैश में ये सारी चीज याद रखना कि कैश बुक में आप सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे. कौन से? जो कैश से रिलेटेड होंगे, जहां पे आपको कैश की रिसिप्ट मिल रही होगी, आपको पैसा मिल रहा है कैश के थ्रू, और एज अ कैश पेमेंट आप कैश पे कर रहे हो किसी को, वो सारे ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. क्लियर? ओरिजिनल एंट्री आती है यहाँ पे. इट स्टार्ट्स विथ द कैश और बैंक बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. स्टार्टिंग कैसे की जाती है? ओपनिंग बैलेंस बताया जाता है ना कि भाई अब मेरे पास पहले कैश कितना है वो बताएंगे कि भाई मेरे पास 1000 रुपए कैश है और मेरे बैंक में बैलेंस कितना है, या तो कैश या तो बैंक बैलेंस. और कोई ट्रांजैक्शन अपने वे में करता है ना, बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन करते हैं. दूसरे क्या बोलते हैं कि भाई कैश नहीं, आप डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर दो, जीपे कर दो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या चेक दे दो. लाइक बैंक ट्रांजैक्शन पे वो ज्यादा रिलाई करते हैं. तो वो सब क्या करते हैं? बिगिनिंग किससे करते हैं? अपने पीरियड इन्हीं से किया जाता है कि भाई मेरे पास स्टार्टिंग में इतना कैश है. जैसे हमने कोई भी एक एग्जांपल देखा था, इलस्ट्रेशन. बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेके आता है ना. बिजनेस स्टार्ट करके कैपिटल, और वो नेक्स्ट ईयर जब होगा तो फिर से बिजनेस थोड़ी स्टार्ट करेगा. हो गया ना, बिजनेस तो स्टार्ट हो गया, अब वो कंटिन्यू चलता जा रहा है. नेक्स्ट ईयर वो क्या बताता है कि मेरे पास अब इतना पैसा है ना. इन केस ऑफ न्यू बिजनेस देयर इज नो सच कैश बैलेंस टू स्टार्ट विथ. है ना. It is prepared by all organization. ये सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है. फिर ऐसा नहीं कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, सब करते तो सभी को करना पड़ेगा. When a cash book is maintained, cash transactions are not recorded in journal and no cash or bank account is required to be maintained in the ledger as a cash book serves the purpose of cash account. In short, if अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, आपने ऑलरेडी एक कैश बुक बना के रखी हुई है, तो देन आप अननेसेसरीली क्यों जर्नल के अंदर भी उसकी एंट्री लिख रहे हो, लेजर के अंदर भी उसकी लिख रहे हो? आपने तो ऑलरेडी एक सेपरेट बुक बना के रखी हुई है, तो बाकी सब में भी उसकी रिगार्डिंग एंट्री क्यों कर रहे हो दो तीन बार? तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा जर्नल में भी 1000 रुपए है, वहां एंट्री आई, लेजर में लिख दी और यहाँ पे मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दी. देन कंपेयर करोगे, अरे पैसा तो बहुत सारा आ गया. पैसा एक बहुत सारा नहीं भाई, एक ही चीज को तुमने नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर दिया है. क्लियर? इतनी बार पैसा लगा कि बहुत पैसा है, लेकिन एक ही बार का पैसा आया है. देन कैश बुक के टाइप्स कितने होते हैं? मेनली 3 टाइप्स की कैश बुक होती है. फर्स्ट इज सिंपल कैश बुक, सेकंड वन इज बैंक कॉलम कैश बुक. बैंक कॉलम से आपको पता चल रहा होगा कि किसके रिगार्डिंग होगी, बैंक के रिगार्डिंग होगी थोड़ी. एंड द लास्ट वन इज पेटी कैश बुक. कौन सी है? पेटी कैश बुक. वो पेटी नहीं, दूसरी जगह आएगी. इसके बारे में हम पूरा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. चलिए फर्स्ट आ जाते हैं हमारे सिंपल कैश बुक पे. अ सिंपल कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट. अ सिंपल कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है? सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट ही रिकॉर्ड किया जाता है. इट हैज 2 sides, namely डेबिट एंड क्रेडिट. ये तो आपको पता है, सभी जगह पर आपको देख चुके अभी तक कि 2 ही साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट. कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड
one of the most important line. And left hand side, the cash payment are recorded on the credit side. Clear? The right hand side clear आएगा. Cash receipt are recorded on the debit side. Debit कौन सा आपका? ये पोर्शन आया है ना. डेबिट कौन सा है? ये पोर्शन आया आपका पूरा. एंड कैश पेमेंट वाला किधर आएगा? राइट हैंड साइड की तरफ. क्लियर? ये आपका डेबिट, ये है आपका क्रेडिट. ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड. ये क्या हो गया आपका? राइट हैंड साइड. क्लियर? इन दिस बुक देयर इज ओनली वन अमाउंट कॉलम. अब इसके अंदर देखिए, देयर इज ओनली वन अमाउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड. एक किधर आएगा? डेबिट साइड पे एक अकाउंट कॉलम होगा. ऑन द क्रेडिट साइड उसका एक पर्टिकुलर अपना खुद का एक अमाउंट होगा. वही आपको बताया जा रहा है. On its debit side and on the credit side, the format of a simple cash book is under format. Cash book का जो format है वो कुछ इस तरीके से देख लो आप. डेबिट क्रेडिट, सबसे डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना कभी भी. इसके ही मार्क्स होते हैं. डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट का भी एक मार्क्स दिया जाता है प्रॉपर वे में होगा. ऐसा नहीं करना कि फॉर्मेट ही बना के आ जाओ. देन क्या आएगा? डेट, पर्टिकुलर. LF मींस LF लेजर फोलियो था. अमाउंट में रुपी का सिंबल जरूर दिखाना. देन डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट. क्लियर? ऐसा आपका फॉर्मेट होगा. किसका? सिंपल कैश बुक का ये फॉर्मेट है. इसको बना लेना एक बार. चलिए आगे चलते हैं. हर एक जो कॉलम थे वो कॉलम क्या स्पेसिफाई करेंगे उसके अंदर देख लेते. मेनली हमारे कितने कॉलम थे? 1 2 3 एंड 4. कितने हैं? सिर्फ 4 कॉलम है. तो स्पेसिफिक सीधी सी बात है कि एक्सप्रेशन में कितना होगा? 4 पॉइंट्स में दिया होगा. जैसे फर्स्ट आपको क्या दिया है? डेट. तो डेट में क्या आएगा? इन दिस कॉलम ईयर, मंथ एंड डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मींस सीक्वेंस में आप लिखेंगे. क्रोनोलॉजिकल बोल सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, है ना. देन पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? इन दिस कॉलम द नेम ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच कैश हैज बीन रिसीव्ड और पेमेंट हैज बीन मेड इन रिटर्न. पर्टिकुलर में आप क्या लिखोगे? उस पर्सन का या तो नाम, नेम ऑफ द अकाउंट, या तो पर्सन का नाम है या तो कोई फर्म का नाम है ना. पर्टिकुलर जिससे आप उसे डिनोट कर सकते हैं, आप पहचान सके कि हाँ इसके साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो आप क्लियरली याद रख सके. तो किसके रिगार्डिंग? आइदर आपने कैश रिसीव किया है या आपने उसको पेमेंट किया हुआ है. तो उसके रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन आप इसके अंदर लिखेंगे. कहां पे? पर्टिकुलर में. अकाउंट pertaining to the receipt of cash is recorded on the debit side. किधर आएगा? आपने रिसीप्ट, कैश जो रिसीव किया है, कैश जो रिसीव किया है मींस रिसीप्ट हुई, वो आप कहां लिखेंगे? डेबिट साइड पे. अब दूसरी बात तो अलग से आपको पता चल ही गई होगी कि इफ डेबिट साइड पे क्या आ रहा है? कैश रिसीव किया है. तो क्रेडिट पे क्या आएगा? पेमेंट का आएगा. क्रेडिट पे क्या आएगा? क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? पेमेंट. रिसिप्ट किधर आता है? डेबिट साइड पे. क्लियर? चलो देन नेक्स्ट किस पे आ गया? लेजर फोलियो. इन दिस कॉलम इट रिकॉर्ड्स द पेज नंबर. क्या रिकॉर्ड किया जाता है? पेज नंबर. सब में लेजर फोलियो का काम सेम ही होता है. लेजर फोलियो ऑफ द लेजर बुक ऑफ व्हिच रिलेवेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. दैट अमाउंट इन दिस कॉलम it records the amount received on debit side on and cash paid on its credit side. सेम हमारे पॉइंट नंबर 3 में से बताया गया था कि आप कोई भी अमाउंट रिसीव करोगे वो कहां आएगी? डेबिट साइड में. और सॉरी, अब जो भी अमाउंट रिसीव करोगे किधर आएगी? डेबिट साइड में. एंड जो अमाउंट आप पे करोगे किसी को वो किधर आएगी? क्रेडिट साइड पे. क्लियर? कुछ इस तरीके से लिख दूं मैं यहाँ पे तो इजीली मेरे पता चल जाएगा, है ना. यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये कैसा? बीच में मत लिखना. रिसीव्ड एंड पेमेंट. क्लियर? रिसीव एंड पेमेंट. क्लियर? चलिए देन अब किस पे आ गए? प्रिपरेशन ऑफ सिंपल कैश बुक. किस पे? प्रिपरेशन ऑफ सिंपल कैश बुक. कैश बुक इज
in a way a cash account with debit and credit side, and cash account is an asset account. Cash account is an asset account. 4th चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में, है ना? तो वही बताया गया है. So the rule followed is increase in asset to be debited. Again वही रूल वापस से रिपीट हो रहा है. Increase in asset is debited. किसमें? कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं. And decrease in asset is recorded in credit side. Clear? This implies that the cash book is a book where all receipts in terms of cash recorded on the debit side of the cash book, and all the payments are selected नहीं, all the payments are in terms of cash, देखना है यहाँ पे, वो कैश के रिगार्डिंग ही बात बोल रहे थे, in terms of cash. ऐसा नहीं कि बदले में एक्सचेंज में कुछ दे दिया, नहीं, सिर्फ कैश के रिगार्डिंग. They are recorded on the credit side. इसका प्रॉपर मीनिंग देखो सर, कि कैश बुक का मीनिंग क्या होगा? कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ कैश ओनली, याद रखना. ये कैश बुक के रिगार्डिंग आपको जो ट्रांजैक्शन बताया, इसमें क्या रिलेटेड रिकॉर्ड किया जाता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को और रिकॉर्ड किया जाता है. क्लियर? चलो. On the debit side, in the particular column, the name of account for which cash is received is recorded. Similarly, on the credit side, the name of account for which cash is paid. Credit side पे क्या आएगा? कि जिसको हमने अमाउंट कुछ पे कर दी उसके बारे में. डेबिट साइड पे क्या आएगा? डेबिट साइड पे क्या आता है? कि जिसके पास से हमने अमाउंट रिसीव करी है ना? Then in the amount column, the actual cash paid or actual cash is received is recorded. Clear? बहुत हम बार-बार देख चुके हैं कि जो भी एक्चुअल अमाउंट है, जितने का हमने ट्रांजैक्शन किया उतनी की ही आप अमाउंट लिखेंगे. ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर वो तो मुझे इतने पैसे दे ही देगा ना, तो मैं अभी उतने ही पूरे लिख देता हूँ. नहीं, जितने का एट ए टाइम जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ही अमाउंट आप लिखेंगे. क्लियर? एट द एंड ऑफ द मंथ कैश बुक इज बैलेंस्ड. कब बोला है? एट द मंथ. हर कोई एट द मंथ करता है, कोई वीकली भी करता है एंड कोई क्वार्टरली, ईयरली, हर तरीके से मेंटेन किया जाता है. डिपेंड्स अपॉन द बिजनेसमैन, उसके बिजनेस पे डिपेंड करेगा. द कैश बुक इज बैलेंस्ड इन द सेम मैनर एज अकाउंट इज बैलेंस्ड इन द लेजर. हमने लेजर के अंदर देखे थे किस तरीके से सारे लेजर को मेंटेन कर रहे थे. उसके अंदर कैश बुक भी हमने प्रिपेयर करी थी. सेम जैसे वहां पर उसको क्लोज किया था, मींस उसका बैलेंस बनाया था, वैसे ही आपको यहां पर भी सेम प्रोसेस वही की वही होगी. द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज कंपेयर्ड विद द टोटल टू द क्रेडिट साइड एंड द डिफरेंस. एंड इफ बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि कभी-कभार टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज कंपेयर्ड टू द डेबिट साइड, वाइस वर्सा चल सकता है. इन शॉर्ट, हायर वैल्यू जिसकी होगी वो कंपेयर किससे करेगा? करेक्ट, लोअर वैल्यू से. इफ एनी इज एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर द पर्टिकुलर कॉलम एज बैलेंस CD, in case of simple cash book, the total of debit side is always more than the total of credit side. Always, ज्यादातर तो हमेशा यही होता है कि आपके बिजनेस में the total of debit side is always more than the total of credit side. If अगर आपका बिजनेस में ऐसा ही दिख रहा है ना कि आपका डेबिट साइड है वो ज्यादा है किसके कंपेयर में? क्रेडिट साइड. दैट मींस आपका जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है? करेक्ट, प्रॉफिट में चल रहा होगा. मींस आपके पास पैसा ज्यादा है. अगर क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है किसके कंपेयर में? डेबिट के. दैट मींस आपके पेमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं. कैसा है? या पेमेंट बोलूं या एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा है. ऐसा बोलते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसा हो गया कि जितना आपको पैसा मिल भी नहीं रहा है उससे ज्यादा का तो आप खर्चा कर रहे हो. क्लियर? तो यही है. इसलिए हर बिजनेस में क्या होता है? डेबिट साइड ही बड़ा होना भी चाहिए. सिंस द पेमेंट कैन नेवर एक्सीड द अवेलेबल कैश, the difference is written in the amount column
एंड द टोटल ऑफ द बोथ साइड ऑफ द कैश बुक बिकम्स इक्वल। ये तो हमें पता ही था कि जो भी अमाउंट हम देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट में चेक करते कि कौन सी साइड की अमाउंट बड़ी है, देन वही अमाउंट को नीचे दोनों ले जाता है। लेजर में हमने देखा था ये। देन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिट साइड बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर, है ना। द क्लोजिंग बैलेंस कैसा, द क्लोजिंग बैलेंस, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे जो क्लोजिंग बैलेंस आया, क्योंकि डेबिट साइड की अमाउंट बड़ी थी, किधर आई, क्रेडिट साइड पे। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे ही आएगा। तो वहां पर आप क्या लिखोगे, वो आपकी क्या हो गई, क्लोजिंग बैलेंस। क्या हो गई आपकी क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, है ना। if अगर कोई मंथली अगर इसको प्रिपेयर कर रहा है, कैसे मंथली, जैसे हमने लेजर के अंदर देखा था, वो नेक्स्ट मंथ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। क्या था, एक पर्टिकुलर जो अमाउंट थी उसको वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। यहाँ पर कोई जो कैश बुक है वो कैसे प्रिपेयर कर रहा है, ईयरली। कैसे प्रिपेयर कर रहा है, ईयरली प्रिपेयर कर रहा है। कैसे प्रिपेयर कर रहा है, ईयरली। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे एज अ ओपनिंग बैलेंस। क्लियर। किधर साइड पे आएगा ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड पे आएगा। कैसे आएगा, डेबिट साइड पे क्या लिखा होगा, इज रिटर्न एज बैलेंस बीडी। मींस बीडी का मैंने मतलब बताया था, ब्रॉट डाउन। क्या होता है मतलब, ब्रॉट डाउन। एंड सीडी क्या आता है, सीडी मींस कैरिड डाउन। क्या आता था, कैरिड डाउन, जो कहां पर आता है, क्रेडिट साइड पे आता जाएगा। क्लियर। देन आपको इसके रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस भी दिए होंगे। प्रैक्टिकल, ये थियरी है, प्रैक्टिकल जैसे करेंगे ना, ये सारी थियरी अपने आप बहुत अच्छे से क्लियर हो ही जाएगी। क्लियर। स्टिल थोड़ा सा क्या थियरी पढ़ेंगे ना तो हमको इजी, प्रैक्टिकल में भी थोड़ा इजी होगा, इसीलिए आपको थोड़ी थियरी कराई जा रही है ना। चलिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इन द सिंपल कैश बुक एंड इट्स बैलेंसिंग इज illustrated with the help of the following illustration। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। क्या है, आपको एक इलस्ट्रेशन दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, है ना। इसमें हमारे ट्रांजैक्शन दिए, और ये देखो इन्होंने क्या किया है, कैश बुक मेंटेन की हुई है। इसके लिए आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आनी चाहिए, है ना, तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन सी चीज कहां पर आनी चाहिए। प्लस हमने एक चीज देखी कि डेबिट साइड पे क्या आएंगे आपके रिसीव्ड, मींस इन शॉर्ट जो आप कैश रिसीव कर रहे हो, इन शॉर्ट आप कैश जो रिसीव कर रहे हो। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, जो आप अमाउंट पे कर रहे हो, है ना। इतना सा कॉन्सेप्ट तो याद रखना, बाकी का तो इजी ही है। चलो, फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, कैश बुक का फर्स्ट इलस्ट्रेशन अभी हम सॉल्व करेंगे। हमारे जो ट्रांजैक्शन किसकी बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं, मिस रोहन ट्रेडर्स के नाम से हम उनकी बुक मेंटेन कर रहे हैं। किसकी, कैश बुक। 2014 दिसंबर फर्स्ट दिसंबर को कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मींस मे बी ये नवंबर, दिसंबर से पहले क्या आता है, नवंबर। तो नवंबर में एट द एंड उनका जो क्लोजिंग बैलेंस था, उनका क्लोजिंग बैलेंस क्या था, 27,500। तो वो नेक्स्ट ईयर आया तो क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस। क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस। ऑलवेज याद रखिएगा, आपका जो ओपनिंग बैलेंस आएगा ना, या तो आपके उससे पहले ईयर वाइज दिया है तो उसके पहले ईयर का होगा, मंथ वाइज दिया है तो इसके पहले मंथ का क्या होगा, वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है, 6 महीने की बात है, एक बार याद रखने जैसा है। चलिए, क्या बताया, कैश इन हैंड कितना था, 27,500। आपके पास पैसा है ना, आपके पास पैसा तो है ही, कितना, 27,500। किधर लिखेंगे, डेबिट साइड पे। बताया था कि आपके पास पैसा आ रहा है, आया ना, आपने नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो पैसा तो आपके पास है ही, लिखोगे भी किधर, डेबिट साइड पे। चलिए लिखते हैं 2014, फॉर्मेट सेम प्रिपेयर किया जाएगा। ईयर जो है वो दोनों में लिखे जाते हैं, है ना, ईयर दोनों में लिखेंगे क्योंकि दोनों को ईयर वाइज ही मेंटेन किया जा रहा है। ईयर लिखा जाएगा। 1 दिसंबर बैलेंस बीडी, क्या आएगा, बैलेंस बीडी बताया था,
ओपनिंग जब आता है तो उसे क्या लिखा जाता है, बैलेंस। बीडी ब्रॉट डाउन, आप इसी तरीके से लिखेंगे, बीडी 27,500 पैसा आया आपके पास, ठीक है। चलिए देन ओके जस्ट अ सेकेंड, चलिए मैं इसको और इजी कर देता हूं। देन ओके क्लियर, चलिए यहां पर हमारा ये फॉर्मेट आ गया पूरा। ओनर का नाम देखिए, आप जिसकी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो ना उनका नाम आएगा एंड कैश बुक, पता तो होना चाहिए कौन सी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये कैश बुक है क्योंकि नंबर ऑफ बुक प्रिपेयर की जाती है ना। देन 5 दिसंबर कैश रिसीव्ड फ्रॉम नीतू, नीतू के पास से आपको क्या मिला, कैश मिला, कितना 15,000, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे पैसा मिला है ना, रिसीव हुआ है, किसने दिया है, नीतू ने, तो नीतू के नाम से आएगा, क्या आएगा, दिसंबर 5 नीतू कितना पैसा दिया उसने, 12,000 रुपीज। देन 8 दिसंबर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, आपने क्या किया, पे कर दिया, पे कर दिया मतलब कितना आएगा, क्रेडिट साइड पे कितना आएगा, 2,000 रुपीज, कितना आएगा 2,000 रुपीज। दिसंबर 8 इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आया 2,000 रुपीज। आपको याद रखना है रिसीव आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। देन नेक्स्ट 10 दिसंबर फर्नीचर परचेज, आपने फर्नीचर परचेज किया है, क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है। सर मेरे पास चीज तो आ रही है लेकिन सर आपके पास नहीं तो फर्नीचर आ रहा है, आपके पास से कैश तो गया ना, आपके पास से कैश तो गया, क्लियर, कैश तो गया, तो किस तरह से आया, क्या चीज लेके आए जब आपके पास से कैश गया, सर मैं तो फर्नीचर लाया, तो यहां पर वही लिख दो। 10 दिसंबर में क्या लाया, फर्नीचर लाया था 6,000 रुपीज का, क्लियर। देन दिसंबर 14 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 16,500, सीधी सी बात है, हम कोई भी चीज बेचते हैं तो हम पैसा देते नहीं है, पैसा हमें मिलता है, हम क्या करते हैं रिसीव करते हैं, तो हमने कितना रिसीव किया 16,500, वो क्या था मेरा, सोल्ड मींस सेल्स, क्या था मेरा सेल्स, तो सेल्स के नाम से लिखूंगा 14 दिसंबर सेल्स कितना है 16,500, क्या था मेरा सेल्स। नेक्स्ट दिसंबर 18 परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, यहां पर मैंने क्या किया परचेज किया है, किसके पास से, नमन से, वो भी कैसे, कैश में। याद रखना अगर सपोज ये क्रेडिट पे होता, यहाँ पे आपको जो कैश दिया हुआ है ना, ये जो कैश दिया हुआ है अगर ये नहीं होता परचेज गुड्स फ्रॉम नमन, तो हमको क्या लगता कि अरे ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तब ये कैश बुक में आता क्या, नहीं, तब ये कैश बुक में नहीं आता, क्यों, क्योंकि कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही आते हैं, क्लियर। लेकिन यहां पर हमें स्पेसिफाई कर दिया है, हमने स्पेसिफाई क्यों किया, क्योंकि एक नाम दिया हुआ था, ये एक नाम था ना, इसलिए हमने स्पेसिफाई किया कि भाई इसने कैश ट्रांजैक्शन है, ओके कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में तो आएगा ही, कितना था 26,000 का, परचेज किया है मतलब मेरे पास से पैसा तो गया, खरीदते टाइम पैसा देना पड़ता है ना, क्या करें, कितना था 26,000 रुपीज दिसंबर 18। देन दिसंबर 22 कैश पेड टू रोहिणी, हमने रोहिणी को कैश दिया, मतलब वन काइंड ऑफ अगेन इट्स अ पेमेंट, कितना था 3200 का दिया है, तो दिसंबर 22 रोहिणी कितना आएगा 3200। देन दिसंबर 25 सोल्ड गुड्स टू कनिका फॉर कैश, कनिका को मैंने गुड्स सोल्ड किए कैसे, कैश में, मींस मेरे पास क्या कैश आया कितना 18,700, कैश रिसीव हो रहा है तो कहां पर आता है डेबिट साइड पे, सेल्स दिया हुआ कितना था 18,700 आया यहाँ पे, क्लियर। चलिए देन दिसंबर 28 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब ये कंफ्यूजिंग वाली बात हो जाती है कि सर मैं कैश डिपॉजिट कर रहा हूं, बैंक में भी मेरा ही नाम का खाता है ना, मेरा ही अकाउंट है, बिजनेस भी मेरा ही है, मैं पैसा तो मेरे बैंक में लिख रहा हूं, मेरा बैंक में जा रहा है, तो इसमें पैसा गया कि मेरे बैंक में तो आ गया, तो पैसा तो रिसीव हो गया, कंफ्यूजन होगा ना,
कि सर बैंक में चीज जा रही है, मेरा ही अकाउंट है, तो बताइए कि पैसा गया कि आया। अब यहां मेन बात समझो, ये क्या है, कैश। कैश मींस पैसा आपका हाथ में होता है, बैंक हाथ में नहीं, बैंक अलग जगह पर। आपके पास से कैश तो गया ना, फिर भले वो किस में भी गया हो, आपके खुद के बैंक में गया हो या घर की तिजोरी में रख दिया हो, आपके पास से पैसा तो गया उस वक्त, वो भले फिर आप ही के पास गया, लेकिन बिजनेस में से तो चला गया ना, तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, पेमेंट के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। इसमें पेमेंट में ही कंसीडर किया जाता है। दिसंबर 28 कितना था, 5000 रुपीज। कितना था, 5000 किस में गया, बैंक में, तो नाम लिखेंगे दिसंबर 28, बैंक कितना था, 5000 रुपीज। क्लियर। देन कैश, देन दिसंबर 30 रेंट पेड, आपने क्या किया है, पे किया है, क्या रेंट 4000 रुपीज, तो क्या आएगा, रेंट पे किया है कितना, 4000 रुपीज का आपने रेंट पे किया है। देन दिसंबर 31 दिसंबर सैलरी पेड, 7000 रुपए आपने पे कर दिए, अगेन इट्स एन एक्सपेंस और वी कैन से एज अ इट्स अ पेमेंट। देन दिसंबर 31 सैलरी कितनी आई, 7000 रुपीज। क्लियर। अब यहां पर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आप टोटल चेक करेंगे, है ना। अभी आप इसको मत चेक करना, ये जो पोर्शन है ना इसको चेक मत करना, इसको चेक नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आपका आंसर बता देगा, इसलिए अभी इतने पोर्शन जो है या मैं इसको टिक कर लेता हूं। हाँ, जो इतना पार्ट है इसका टोटल निकालो, डेबिट का टोटल अलग से, क्रेडिट का टोटल अलग से, कौन से साइड का टोटल ज्यादा आएगा वो चेक करो, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर सी बात है, देखने से पता चल जाता है यहाँ पे जो वैल्यू है सिर्फ एक ही वैल्यू है जो 5 डिजिट में, बाकी सारी तो 4 डिजिट में ही, और यहाँ पर सारी डिजिट 5 डिजिट मतलब अमाउंट है 5 डिजिट में। दैट मींस डेबिट साइड का जो टोटल है वो बड़ा ही होगा, है ना। डेबिट साइड का जो टोटल है वो बड़ा है, कितना आ गया 74,700, दोनों साइड पे वही अमाउंट लिख दी जाएगी 74,700। अब नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या है, यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये अमाउंट यहां पर लिखी, इसमें से क्रेडिट साइड की जितनी अमाउंट है इसको आप माइनस करते जाएंगे, डिडक्ट करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट क्या मिल गई 21,500। मेरे पास अभी भी इतना पैसा तो है मेरे पास, है ना, ये पैसा था, इसमें से मेरे खर्चे हुए, स्टिल अभी मेरे पास पैसा कितना है 21,500 मेरे पास अभी भी पैसा है। एट द मंथ का लिखेंगे बैलेंस सीडी, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट ईयर दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी 14 वापस थोड़ी आएगा, क्या आएगा 2015 जनवरी 1 बैलेंस बीडी, कितना पैसा है 21,500 मेरे पास कैश है। क्लियर, यहां तक का क्लियर हुआ, क्या हुआ ये, है ना। चलो